बिहार के नेता लोग जितना ईडी और सीबीआई से नहीं डरते, उससे ज्यादा प्रशांत किशोर से डरते हैं। और इसके पीछे का कारण है कि प्रशांत किशोर एकदम से जो कच्चा चिट्ठा होता है वो सबके सामने, मीडिया के सामने लाके उनका रख देते हैं। इससे पहले अगर आपको देखना हो तो देखिए दिलीप जायसवाल की स्थिति। इससे पहले आपको देखना है तो देखिए किस तरीके से मंगल पांडे का उन्होंने कलई खोला था, और मंगल पांडे जो है इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाए थे। दिलीप जायसवाल तो कह रहे थे कि चुनाव तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और चुनाव तक उन्होंने तौबा कर लिया था। और अब स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और भाजपा का नेता उनके निशाने पे हो सकता है। एक नहीं, कई हो सकते हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। और प्रशांत किशोर के निशाने पे इस बार कौन नेता है, किसका जो है एकदम से टाइम खराब करने वाले हैं प्रशांत किशोर, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर से उलझना किस तरीके से नेताओं को महंगा पड़ता है, अगर आपको देखना है तो दिलीप जायसवाल को देख लीजिए। दिलीप जायसवाल के बारे में जो खुलासा हुआ उसके बाद से दिलीप जायसवाल बड़ा कम बोलते हैं, और इसका जिक्र प्रशांत किशोर ने भी किया कि भाई दिलीप जायसवाल अब पहले की तरह बातचीत नहीं करते, ज्यादा मीडिया में नहीं आते। हालांकि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बाद भी दिलीप जायसवाल चुनावी साल होने के बावजूद भी कम दिखाई देते हैं। उस तरीके से दिलीप जायसवाल को घेरा प्रशांत किशोर ने। उसके बाद आपने देखा कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल के बीच में पैसों का लेन देन का संबंध उजागर किया, और मंगल पांडे पे कई सारे आरोप लगाए। मंगल पांडे ने आज तक उन आरोपों को ना खारिज कर पाए हैं, अपने जवाबों से लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं, और ना ही ठीक ठीक जवाब दे पाए हैं। और इस वजह से कई और भी आरोप लगा, लेकिन अभी उसके ऊपर नहीं बोले। उन्होंने सम्राट चौधरी का भी नाम लिया था, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानकारी दी थी कि जनाब 7वीं पास हैं ये, मतलब तेजस्वी से भी 2 क्लास पीछे हैं ये, इसके बारे में जानकारी दी थी। और अभी अगर बात किया जाए तो संजय जायसवाल, जो कि प्रशांत किशोर से एकदम तनातनी करके बैठे हैं, ये भी निशाने पे हो सकते हैं। इस बार तो ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने अकेले भाजपा के तमाम नेताओं को पानी पिला रखा है। भाजपा वाले जो कहा करते थे कि ये इनको हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते, अब ये बहुत ज्यादा सीरियस लेके बैठ गए हैं। और अब प्रशांत किशोर जो भी कह रहे हैं उस बात का जवाब देना इनके लिए अनिवार्य हो गया है कि भाई बताना तो पड़ेगा, सिचुएशन इससे पहले कि खराब हो जाए, सब कुछ संभाल लिया जाए। लेकिन कल की बात की जाए तो कल के डेट में एकदम से हालत खराब होने वाली है, और 19 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बहुत सारे मामले जो है वो प्रशांत किशोर जनता के सामने रखने वाले हैं, जिसमें बताने वाले हैं कि भाजपा के नेता किस तरीके से घोटाला करके बैठे हैं, किस तरीके से उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, और क्या क्या कांड करके, क्या क्या गुल खिला के वो यहां तक पहुंचेंगे। ये है उसका काला चिट्ठा। प्रशांत किशोर के दावों में जो है वो कई लोगों का काला चिट्ठा लोगों के सामने आएगा, जिसमें हो सकता है कि संजय जायसवाल, जो कि अब तक प्रशांत किशोर पे बहुत ज्यादा आरोप लगा चुके हैं, उनका भी काला चिट्ठा कल जनता के सामने हो, और फिर जनता को मालूम चल जाए कि भाई संजय जायसवाल जो अभी इतना कुछ कह रहे हैं वो भी ज्यादा दूध के धुले नहीं है। हालांकि इसके ऊपर अभी प्रशांत किशोर ने क्लियर नहीं किया है कि भाई हम जो है वो एकदम से करबे करेंगे, संजय जायसवाल के बारे में कुछ बात बतेबे करेंगे, लेकिन ये लगभग तय हो गया है। तो प्रशांत किशोर जो कल करने वाले हैं उसमें भाई साहब संजय जायसवाल बुरी तरीके से फंस जाएंगे। हालांकि अब देखना यह होगा कि थोड़ा बहुत करके उप मुख्यमंत्री को छोड़ दिया था इन्होंने, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया था, ज्यादा खुलासा नहीं किया था। और उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था वो तो मेरे भाई जैसे हैं। तो क्या उतना पे ही मान गए हैं प्रशांत किशोर, या फिर अभी और भी खुलासा सम्राट चौधरी या तमाम जो मंत्रीगण हैं भाजपा के उन लोगों का होना बाकी है? क्योंकि प्रशांत किशोर ज्यादा देर तक मौन नहीं रहने वाले। प्रशांत किशोर के ऊपर जितने आरोप लगे हैं उसका कल जवाब भी चुन चुन के वो देने वाले हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कह दिया था हम कोई चूहा नहीं है जो बिल में छुपेंगे, बल्कि हम सामने से आपको आके बताएंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर किस शख्स का नाम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एक बार फिर से माहौल बनाया है, एक बार फिर से दम भरा है, और एकदम से भाजपा को टारगेट किया और कहा कि भाजपा के मंत्रियों सावधान हो जाओ, जनता के बीच में तुम्हारा काला चिट्ठा जाने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।